हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम सेल का लेक्चर नंबर 3 करने वाले हैं, जिसमें आज हम न्यूक्लियस, प्रोकैरियोटिक, यूरोकैरियोटिक सेल्स और सेल ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस क्या है? कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। जैसे हमारे घर में एक ऐसा पोजीशन होता है कि जिसकी पूरे घर में चलती है, जो उसका डिसीजन होगा वो पूरे घर को मानना पड़ेगा, वो कंट्रोल करता है। वैसे ही पूरे सेल को कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस। एक डबल मेम्ब्रेन है, ऐसा होता है। देखो, डबल मेम्ब्रेन है, एक मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन्स हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है स्पोर्स। ऐसा नहीं है ऐसी और ऐसी, ऐसी नहीं है। ऐसी मेम्ब्रेन है, ऐसी मेम्ब्रेन है, ऐसी इनके बीच में क्या है? पोर्स है, जगह है। क्यों है? सो दैट इट अलोज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इनसाइड टू साइटोप्लाज्म, अंदर से बाहर। न्यूक्लियस के बाहर क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है, यहाँ पर सारे सेल में, है ना। तो ये क्या करता है? मूवमेंट करता है पार्टिकल्स की, कहाँ से? अंदर से साइटोप्लाज्म में। और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो न्यूक्लियस है, इसमें क्या होता है? एक जेनेटिक मटेरियल डीएनए। आपको डीएनए की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, डीएनए का काम क्या। आगे हम इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा अब भी देख लो। डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। कहाँ पर प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में। ऐसे 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 थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। अब डीएनए का काम क्या है? डीएनए कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट आवर कैरेक्टर्स। ठीक है, ये इनहेरिट्स करता है और या फिर जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। अब देखो, कई बार क्या होता है कि कई बार क्या मोस्टली क्या होता है कि हमारी जो शक्ल है, जो तो हमारे मम्मी से रिजेंबल करती है या हमारे पापा से रिजेंबल करती है। कई फीचर्स हमारे मम्मी से आते हैं, कई फीचर्स हमारी आंखें मम्मी से आ गई, नाक पापा से आ गया, है ना। तो ये क्यों होता है? ये कैसे पता चलता है कि हमारे पापा ऐसे थे हमें? तो ये हमें पता चलता है डीएनए से। डीएनए में हमें हमारे बीच में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, जो पास होती है वन जनरेशन से अनदर। नेक्स्ट है जीन्स। जीन्स क्या है? इट इज़ ए स्पेशल सेगमेंट ऑफ डीएनए डैट, जैसे डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, तो एक स्पेशल सेगमेंट ले लिया, मतलब स्पेशल पार्ट ले लिया डीएनए का, डैट कंटेन द कोड फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए कोड होता है, सच एज आई कलर के लिए अलग होगा, स्किन के लिए अलग होगा, शेप ऑफ द नोज के लिए अलग होगा। नेक्स्ट है क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम। क्रोमेटिन क्या है? स्कैटर्ड फॉर्म ऑफ डीएनए इन द न्यूक्लियस। ऐसे डीएनए अलग अलग स्कैटर्ड फॉर्म में पड़ा हुआ है, तो उसको हम बोलेंगे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में है, तो उसको बोलेंगे क्रोमेटिन। जब सेल आगे डिवीजन होती है, जब सेल डिवाइड होता है, तो जो क्रोमेटिन है, जो स्कैटर फॉर्म है, वो हाईली कंडेंस्ड एंड क्वाइल्ड फॉर्म बन जाता है ऑफ डीएनए इन द न्यूक्लियस। रोल शेप स्ट्रक्चर बन जाते हैं, इनको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। स्कैटर्ड फॉर्म है डीएनए की क्रोमेटिन। जब आगे सेल डिवाइड करता है, तो जो हमारा ये है डीएनए है, वो ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के साथ कन्वर्ट होके रोड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम्स बोलते हैं। जिसमें क्या होता है? प्रोटीन और डीएनए। क्रोमोसोम कंटेन्स प्रोटीन प्लस डीएनए, राइट। उसके बाद बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस। प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं? न्यूक्लियर रीजन इज नॉट वेल डिफाइंड, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाइड्स बोलते हैं। न्यूक्लियर रीजन जो है वो वेल डिफाइंड होता है। डू नॉट हैव अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें क्या है? प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर रीजन ऐसी कोई बाउंड्री नहीं होती, ऐसे अलग सा पड़ा होता है। इसमें एक पर्टिकुलर पता है कि ये न्यूक्लियस है, वो यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल इज एब्सेंट। जिस ऑर्गेनेल्स में मेम्ब्रेन होंगी, वो वाली ऑर्गेनेल्स ही क्या होती है? इसमें एब्सेंट होती है। यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स क्या होती है? प्रेजेंट होती हैं। इसमें दोनों में एक कॉमन पॉइंट है कि दोनों में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें एक ही क्रोमोसोम होता है, इसमें मोर देन वन क्रोमोसोम होते हैं, और साइज जो वेरी स्मॉल होता है, जनरली 1 to 10 माइक्रोमीटर। यहाँ पर साइज लार्ज होता है, 5 to 100 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट है फ्लैजिला इज प्रेजेंट टू हेल्प इन मूवमेंट। यहाँ पर नो फ्लैजिला। यहाँ पर एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, यहाँ पर एग्जाम्पल है प्लांट्स, एनिमल्स और फंगी,
राइट। यहाँ पर ये क्रोमोसोम है और उसके पीछे क्या बना हुआ है, फ्लैजिला। इसके बीच में क्या है, राइबोसोम्स और डीएनए। ये जो फ्लैजिला ये क्या करते हैं, हेल्प इन द मूवमेंट। उसके बाद सेल ऑर्गेनेलिज स्टार्ट करते हैं हम। सेल ऑर्गेनेलिज में आएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस याद रखना आपने, प्रोटीन एंड लिपिड की सिंथेसिस करता है। यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर एनवेलप है, इसके आसपास क्या है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है, इट इज़ अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स। ये करता है हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म के बीच में कुछ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना है तो किसकी हेल्प से होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फॉर्मेशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सॉरी फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वेरी इंपॉर्टेंट है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी होती है, प्रोटीन्स और लिपिड से। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये आगे दो टाइप के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, राइबोसोम्स आर अटैच टू द सरफेस। रफ में रफ होगा कि उसकी सरफेस पे कुछ है तो क्या होते हैं, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आर अटैच टू द सरफेस। स्मूथ में राइबोसोम्स आर नॉट अटैच टू द सरफेस। अपेयर्स रफ अंडर माइक्रोस्कोप, स्मूथ में अपेयर स्मूथ अंडर माइक्रोस्कोप। प्रोटीन सिंथेसिस है, लिपिड सिंथेसिस है, यहाँ पर एंजाइम सिंथेसिस है और यहाँ पर क्या है, हार्मोन सिंथेसिस। प्रोटीन और लिपिड की करता है तो आपने ऐसे याद करना है, पहला रफ है तो प्रोटीन लिपिड, यहाँ पर एंजाइम्स है, यहाँ पर हार्मोन्स की है, ठीक है। उसके बाद इसका कोई रोल नहीं है डिटॉक्सिफिकेशन में, बट जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये हेल्प करता है डिटॉक्सिफिकेशन इन लीवर सेल्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। मतलब वर्टिब्रेट्स कौन से होते हैं, एनिमल्स जिनके पास बैकबोन होती है, तो उनमें क्या, उनके लीवर सेल्स में क्या होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट है आपका गोल्जी अपरेटस, गोल्जी बॉडी या फिर गोल्जी अपरेटस। अब ये क्या करते हैं, स्टोर, मॉडिफाई और पैक। हमने पहला पढ़ा, हमने लाइन वाइज याद करने, जैसे पहले हमने पढ़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो क्या करेगा, सिंथेसिस करेगा प्रोटीन्स की और लिपिड्स की। अब उसने तो बना दिया, अब उसको स्टोर करना है, मॉडिफिकेशन करनी है, पैक करके अलग अलग साइट्स पे भेजना, तो वो काम कौन करता है, गोल्जी बॉडीज। ये क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड वेसल्स होती हैं, अरेंज नियरली पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक्स। मतलब ऐसे ऐसे पैरेलल होती है स्टैक्स में, ऐसे हो गई, ऐसे हो गई, ऐसे पैरेलल। और इन स्टैक्स को क्या बोलते हैं, सिस्ट्रेन्स। इसका फंक्शन क्या है, स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स लाइक प्रोटीन्स एंड लिपिड्स सिंथेसाइज फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रोटीन, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्या बनाया, प्रोटीन और लिपिड, उसको स्टोर कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, पैक कर दिया और उसको आगे डिस्पैच कर दिया वेरियस टारगेट से, ठीक है। इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स, ये आगे किसकी फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है, लाइसोसोम्स की। लाइसोसोम्स क्या है, वाटर डिस्पोजल है, सैक फिल्ड विद पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है। वो सैक जिसमें क्या हो, पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स हो, एक्ट एज वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल की तरह एक्ट करता है, हेल्प्स इन क्लीनिंग द सेल बाय डाइजेस्टिंग फॉरेन मटेरियल एज वेल एज। अब डाइजेस्ट करता है, कोई फॉरेन मटेरियल है या फिर कोई भी डैमेज चीज़ है, ठीक है, उसको डाइजेस्ट करता है, इसलिए इसे हम सुसाइडल बैग बोलते हैं। क्योंकि क्या होता है, ड्यूरिंग सेल डिस्टर्बेंस द सेल गेट डैमेज्ड एंड द लाइसोसोम में ब्रस्ट एंड डाइजेस्ट देयर ओन सेल। कुछ थोड़ी सी भी डिस्टर्बेंस होती है, भाई इसको लगता है ये तो कुछ गलत चीज़ है, बैक्टीरिया बुक्टीरिया ना हो, तो ये क्या करता है, खुद ही उसको भी अपने ही सेल को डाइजेस्ट कर लेता है, ठीक है। लाइसोसोम्स में क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, वो किसको ब्रेक करते हैं, कोई वेस्ट मटीरियल है, ठीक है, डैमेज्ड सेल पार्ट्स हैं उसको भी डाइजेस्ट कर लेता है, या फिर फॉरेन पार्टिकल्स है जैसे कोई बैक्टीरिया हो गया, राइट।
अब ये आगे बचा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, वैक्यूल्स, तो ये अब हम करेंगे कल की वीडियो में। होप सो आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे। अगर लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।